क्या इस बार भी त्योहारों का सीजन पहले की तरह एक्साइटिंग होने वाला है? शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की पूरे विश्व भर में कमी की वजह से इस बार आपको उतने सेल्स और डिस्काउंट नहीं मिलने वाले हैं। आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है? देखते हैं इस वीडियो में। इस त्योहार का सीजन पहले की तरह बहुत बड़ी छूट वाला नहीं होने जा रहा है। कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन और उसकी वजह से फैक्ट्रियों के बंद हो जाने से चीजों की सप्लाई चेन में बहुत प्रभाव आया है। ना तो समय पर कच्चे माल की आपूर्ति हो पाई और ना ही फैक्ट्रियां पूरी तरीके से चल पाई, जिसकी वजह से बाजार के अंदर सामान की सप्लाई पर्याप्त नहीं है। आइए इस चीज को डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या है, चिप की कमी के क्या कारण हैं, क्या है इसमें चीन की भूमिका और इस कमी का क्या असर है और इसका समाधान कब होगा। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं और व्यापार की भाषा में इसे माइक्रोचिप्स या चिप्स के नाम से भी जाना जाता है। हर किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंदर कोई भी लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एसी को कब बंद होना है, कब चालू होना है, वॉशिंग मशीन को कब बंद होना है, कब चालू होना है। इस तरीके के निर्णय लेने के लिए चिप के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। चिप आजकल हमारे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े उपकरण में मौजूद है। हम जो भी यूज करते हैं, चाहे फोन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, हर जगह मौजूद है। चिप छोटी से छोटी चीजों में भी मौजूद है, जैसे कि इलेक्ट्रिक ब्रश, इवन हाथ में पहनने वाली स्मार्ट वॉच भी। क्या है चिप की कमी? आइए इसे समझते हैं। कोरोना महामारी के कारण चिप के कच्चे माल के कारखाने बंद हो गए थे, जिससे चिप निर्माण के लिए आवश्यक सप्लाई नहीं हो पाई और चिप की कमी बाजार में हो गई। क्योंकि कोरोना की वजह से विश्व भर में लॉकडाउन हो गया था, तो बड़े उपकरणों जहां पर चिप की जरूरत हुआ करती थी, जैसे कि कार और ऑटोमेटिक मशीन्स, वहां चिप के उपयोग में बहुत कमी हुई। जबकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि टीवी या छोटे मोटे उत्पाद जो घर में काम में आते हैं, उनकी मांग में तेजी से वृद्धि हुई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में पूरा शिफ्ट आया और बड़े उत्पादों के लिए चिप में कमी आई। क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो सारी की सारी चिप निर्माता कंपनी के पास बहुत सारे ऑर्डर आने लगे और इन सारे ऑर्डर्स को पूरा करने में कंपनियां विफल रहीं और उनके पास बहुत सारे बैकलॉग में ऑर्डर इकट्ठा होने लगे। चिप की कमी को आते देख फोर्ड जैसी कार कंपनियों ने पहले से ही चिप निर्माता कंपनियों को साल से ज्यादा भर के ऑर्डर्स एडवांस में दे दिए, जिससे कि और दूसरी कंपनियों के लिए ऑर्डर देने का टाइम ही नहीं बचा। अगर वो कोई नया ऑर्डर प्लेस भी करेंगे तो उनको सप्लाई 1 साल बाद मिलने वाली है। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कमी मार्केट में है। इसके अलावा दुनिया का 90% इलेक्ट्रॉनिक्स माल चीन के याटिंगन बंदरगाह से होकर जाता है और कोरोना की वजह से क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, तो सारा सामान जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप से भरा हुआ था, इस बंदरगाह पर काफी समय तक पड़ा रहा और अपने गंतव्य स्थान यानी कि फैक्ट्री जहां पर इसको यूज होना था, वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसकी वजह से भी फैक्ट्रियों को अपना उत्पादन कम करना पड़ा या फिर बंद करना पड़ा और मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ा। आखिर चिप की कमी आई ही क्यों है? आइए इस बारे में जानते हैं। समय के साथ साथ कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और लोग अपने घरों में बंद रहे, जिसकी वजह से लोगों ने बड़े उत्पाद खरीदना बंद किया और छोटे उत्पाद जो घरेलू आइटम होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमेबल आइटम बोला जाता है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। कुछ फैक्ट्रियां जो सेमीकंडक्टर का उपयोग करती थी, यानी कि चिप का उपयोग अपने काम के लिए करती थी, उन्होंने चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों से आने वाले माल को कैंसिल कर दिया। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से या तो वो कंपनियां बंद हो गई या फिर उनके माल के बिकने में भारी कमी आई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑर्डर कैंसिल होने लगे और चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां को अपना काम बंद करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्डर ही नहीं था। जनरली चिप बनाने वाली कंपनियां 2 तरीके की कंपनियों को अपनी चिप सप्लाई करती हैं। एक कार बनाने वाली या मशीनों में उपयोग में आने वाली फैक्ट्रियां, या फिर छोटे या घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए जो कंपनियां होती हैं। जनरली ये कंपनियां इन दोनों कंपनियों को बराबर रूप से सप्लाई करती हैं, परंतु कोरोना महामारी के कारण
होने वाले लॉकडाउन की वजह से बड़ी उत्पादों बनाने वाली कंपनियां जैसे कि कार बनाने वाली कंपनियां, ऑटोमेटिक मशीन बनाने वाली कंपनियां बंद हो गई थीं, जिसकी वजह से चिप निर्माताओं को केवल छोटे उत्पादों जैसे टीवी, ओवन, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जिन उत्पादों की मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई थी उनके लिए ही चिप बनानी पड़ी और उन्होंने अपना सारा प्रोडक्शन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी घरेलू उत्पादों के लिए ही शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा जापान का रेनेसा प्लांट जो दुनिया भर की कारों में इस्तेमाल होने वाले लगभग 1/3 चिप्स बनाता है वो बंद हो गया क्योंकि वहां पर आग लग गई थी। उसके साथ ही अमेरिका का इकलौता प्लांट जो कि टेक्सास में है उसने अपना प्रोडक्शन रोक दिया क्योंकि वहां पर बर्फीला तूफान आ गया था और उसकी वजह से वहां पर उत्पादन रोकना पड़ा। इसके अलावा दुनिया का प्रमुख चिप बनाने वाला देश ताइवान भारी सूखे की वजह से ज्यादा चिप बनाने में असमर्थ रहा क्योंकि चिप बनाने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से चिप की शॉर्टेज मार्केट में हो गई। आइए उन्हें जानते हैं। अमेरिका का प्रतिद्वंदी चीन शुरू से ही रहा है। अमेरिका ने चीन की आईटी कंपनी हुआवे को प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि अमेरिका की कोई भी कंपनी हुआवे को कोई भी चिप्स नहीं देगी। क्योंकि हुआवे को कोई चिप नहीं मिल पा रही थी तो अमेरिका के बाहर जितनी भी कंपनियां थी हुआवे ने अपने सारे ऑर्डर अमेरिका के बाहर की कंपनियों को देना शुरू कर दिया, जिससे पूरा मार्केट हुआवे और चाइनीज कंपनियों के ऑर्डर से भर गया और किसी और कंपनी को ऑर्डर देने के लिए जगह ही नहीं मिली। प्रमुख तौर पे 2 तरीके की सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती हैं, एक 200 मिलीमीटर डायमीटर की, दूसरी 300 मिलीमीटर डायमीटर की। 200 मिलीमीटर वाली चिप कम एडवांस उपकरणों में यूज होती है और इसको बनाने में आसानी होती है और काफी सस्ती भी मिलती है। इनका प्रमुख यूज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी घरेलू उत्पादों में किया जाता है। साथ ही 300 मिलीमीटर वाली चिप अत्यधिक उन्नत उपकरणों में लगती है, इसको बनाना भी महंगा होता है और ये काफी स्पेशल इक्विपमेंट में यूज की जाती है। कोरोना की वजह से स्पेशल इक्विपमेंट या फिर बड़े उत्पाद बनना बंद हो गए थे। इसकी वजह से 300 mm वाली चिप की मांग में भारी गिरावट आई थी। साथ में घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ गई थी, उसकी वजह से 200 mm की चिप की मांग में काफी उछाल आया था। तो सारी चिप निर्माता कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन 300 mm वाली चिप से हटाकर 200 mm वाली चिप की ओर कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में 300 mm वाली चिप की कमी हो गई। आइए जानते हैं इन सब में चीन की क्या भूमिका है। अमेरिका द्वारा हवाई के प्रतिबंध करने के बाद चीनी कंपनियों को अमेरिका के बाहर से चिप्स को लेना पड़ा। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा करने से उसे अपना खुद की चिप इंडस्ट्री लगाने में मदद मिलेगी और वो यूएस से प्रतिस्पर्धा भी कर सकता है। ताइवान के रिश्ते चीन के साथ अच्छे नहीं हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा चिप बनाने वाले देशों में से है। चीन और ताइवान के बीच अगर युद्ध होता है तो अमेरिका ताइवान को संरक्षण देगा और उसकी इंडस्ट्री को खुद हथिया लेगा, जिसकी वजह से चीनी लोगों को चिप मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और यह कई चीनी उद्योगों के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो चिप की शॉर्टेज में आई कमी में चाइना का कोई बड़ा योगदान नहीं है, अपितु वो खुद इसके परिणामों को झेल रहा है। सेमीकंडक्टर की होने वाली इस कमी से मार्केट पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। सेमीकंडक्टर की कमी से उन सभी सामानों की प्राइस में वृद्धि होना तय है जिनमें भी सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। अमेरिका कार निर्माता जनरल मोटर और फोर्ड ने अपना प्रोडक्शन पहले से ही डाउन कर दिया है क्योंकि उनके पास सेमीकंडक्टर चिप नहीं है। टेस्ला ने भी अपने उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक चिप्स का समर्थन करने के लिए अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर को भी संशोधित किया है ताकि उनका प्रोडक्शन लेवल सामान्य बना रहे। एप्पल और सैमसंग ने चिप्स का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। एप्पल ने हाल में ही घोषणा की थी कि चिप की कमी की वजह से वो आईफोन के प्रोडक्शन में देरी होने की उम्मीद कर रहे हैं और ये हमको पहले से ही पता है कि आईपैड और मैक की बिक्री पहले से ही चिप की वजह से प्रभावित हुई है। गेमिंग कंसोल बनाने वाली कंपनियां सोनी, PS5, एक्सबॉक्स पहले से ही सेमीकंडक्टर की कमी की मार झेल रही हैं। आज के समय में प्ले स्टेशन खरीद पाना बहुत ही मुश्किल है। इस समस्या का समाधान कब हो सकता है, आइए जानते हैं। विश्व भर के बहुत सारे बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि सेमीकंडक्टर की चिप में आई ये कमी को नॉर्मल होने में कम से कम 2 साल लगने वाले हैं। यह कमी 2023 या उसकी शुरुआत तक ही खत्म हो पाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि मांग इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर आइटम की मांग 6 से 12 महीनों में कम होने लगेगी
उसके बाद धीरे धीरे सप्लाई बढ़ने लगेगी और इस तरीके से सप्लाई और डिमांड मैच कर जाएंगे। पर ऐसा होने में कम से कम 2 साल लगने की उम्मीद है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।